हेलो फ्रेंड्स, बिहार प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक में आज हम लोग डीएलएड के 75 प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे पिछले वीडियो में आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1A में सामान्य अध्ययन के 75 प्रश्नों को हल करके देखे थे, और आज के इस वीडियो में हम लोग 75 प्रश्न डीएलएड के लेंगे। प्रैक्टिस सेट है 1B। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखते हैं क्या क्या इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? आंतरिक रूप से यहाँ पे दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन सही है। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, ऐसे इस तरह से शिक्षिका मदद कर सकती है। बालक को उसके निर्धारित व्यक्तिगत लक्ष्य को पूरा करने एवं उसमें गुणवत्ता लाने के लिए शिक्षिका को विद्यार्थियों में आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है, तो ये ए ऑप्शन सही है। व्यक्ति सापेक्ष अधिनियम, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का उदाहरण है। इस प्रथा में प्रत्येक व्यक्ति एक अलग तरीके से सीखता है तथा सीखने की शैली अलग तरह की होती है। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? यहाँ क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? तो यहाँ ए ऑप्शन सही है। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें बहुत से उदाहरण देने चाहिए और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे संवेदनशील कौन सा समय होता है? बी ऑप्शन सही है, प्रारंभिक बचपन का समय। तो यहाँ पे दिया हुआ भाषा विकास ऐसी प्रक्रिया है जो मानव जीवन में बहुत पहले से आरंभ हो जाती है। नवजात बिना किसी भाषा के जन्म लेता है, किंतु मात्र 10 माह में ही बोली गई बातों को अन्य ध्वनियों से अलग रखने में सक्षम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उनकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो यहाँ सी ऑप्शन सही है, आनुवांशिकता और पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? समाजीकरण के गौण वाहक, तो यहाँ डी ऑप्शन सही है, विद्यालय और पास पड़ोस। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। डी ऑप्शन सही है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। संज्ञानात्मक विकास में बालक द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखने तथा मस्तिष्क के विकास के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपान की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो उसके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही है, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? सी ऑप्शन सही है, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। डॉक्टर जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे
जो बाल विकास पर किए गए अनेक कार्यों के कारण प्रसिद्ध हैं। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो यहाँ सी ऑप्शन सही है, मौखिक प्रश्न। ओके, मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्नों से बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं का आकलन किया जा सकता है, जबकि अन्य से लिखने की क्षमता का आकलन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। तो केवल एक कथन सही है, और इसमें वह कथन कौन सा है? तो वो कथन है सी। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। परस्पर सहयोग तथा विचार विमर्श या बहस से बच्चों में ज्ञान का वर्धन होता है, और यह पर्यावरण अध्ययन का एक भाग है। प्रौढ़ों या किसी अन्य के समर्थन से बच्चों को मनोबल प्राप्त होता है, परंतु यह विद्यालय पर्यावरण का भाग नहीं है। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि ये ऑप्शन सही है, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। बहुप्रतिभा का सिद्धांत लोगों एवं उनकी विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं, तार्किक, दृश्य संबंधित, संगीत आदि के बारे में हावर्ड गार्डनर का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के द्वारा बुद्धि की अवधारणा को और अधिक शुद्धता से परिभाषित किया गया है, और यह देखने की कोशिश की गई है कि बुद्धि को मापने के लिए पहले से मौजूद सिद्धांत किस सीमा तक वैज्ञानिक है। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्न विचारों में से किन का ध्यान रखेंगे? तो यहाँ बी ऑप्शन सही है, ए और बी वाक्य के लिए। तो देखते हैं ए और बी वाक्य क्या है। बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। तो ये बी ऑप्शन सही है, दोनों वाक्य सही है। पर्यावरण से संबंध कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण सभी बच्चों अर्थात सभी लड़कों एवं लड़कियों की रुचि का ध्यान रखा जाएगा कि सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। लिंग है, लिंग क्या है? तो ये बी ऑप्शन सही है, सामाजिक संरचना, एक सामाजिक संरचना है जिसके आधार पे हम लिंग का भेदभाव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लिंग एक सामाजिक संरचना है जिसके अंतर्गत समाज में स्त्री पुरुष आदि का निर्धारण किया जाता है, पुरुष आदि का निर्धारण किया जाता है। ओके, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो यहाँ सी ऑप्शन सही है, सहयोगी प्रोजेक्ट। वाइगोत्स्की ने मानव सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान कहा जाता है। वाइगोत्स्की का सामाजिक दृष्टिकोण संरचनात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहा है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, क्या नहीं है? कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। तो प्रश्न के अनुसार आप देख सकते हैं, प्रश्नानुसार शिक्षक बच्चों की सृजनशीलता एवं उनकी समझ को जानने का प्रयास करता है, इससे श्रेष्ठता का निर्णय नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, तो यहाँ सी ऑप्शन सही है। इसके लिए वाक्य ए, बी और सी तीनों सही है। तो देखते हैं वाक्य ए, बी, सी में क्या दिया हुआ है। सृजनात्मकता का विकास करना,
बी अवलोकन का विकास करना और सी वर्गीकरण कौशल का विकास करना। तो ये तीनों सही है। प्रश्नानुसार शिक्षक विद्यार्थियों की सृजनात्मकता एवं अवलोकन की क्षमता को जानने का प्रयास करता है। इसे डाटा संग्रह नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। क्या है भूमिका? सुविधादाता। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक का उद्देश्य होता है बच्चे के सीखने की सहज इच्छा और युक्तियों को समृद्ध बनाना जो सुविधाजनक हो। यह व्यवस्था सभी राज्यों में लागू की गई है। प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। किसमें है? ए ऑप्शन सही है। बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। भाषा शिक्षक होने के नाते प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के अवसर जुटाने की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए ताकि अपनी अभिव्यक्ति को स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। तो बी ऑप्शन सही है। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु एवं परिवर्तन आकर्षित करता है क्योंकि इस प्रकार के बच्चों को अलग प्रकार से अधिगम कराया जाता है, शिक्षा दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? बी ऑप्शन सही है। कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। श्रवण एवं वाचन कौशल के विकास हेतु शिक्षक द्वारा बच्चों को कहानी सुनाकर उस पर उनकी प्रतिक्रिया को जानने का प्रयास करना चाहिए। सुनने में असमर्थ बच्चा, ए ऑप्शन सही है, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? तो डी ऑप्शन सही है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ठीक है, तो इसलिए चुनौतीपूर्ण होनी चाहिए। प्रतिभावान शिक्षार्थी कक्षा में होने वाली ऐसी गतिविधियां जो प्रेरणा देने वाली या चुनौतीपूर्ण नहीं होती उनसे उब जाता है क्योंकि ऐसे शिक्षार्थी हमेशा चुनौतीपूर्ण व आगे बढ़ाने वाले विषयों में रुचि लेते हैं। एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। बी ऑप्शन, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। संप्रत्यय एक प्रकार की मानसिक श्रेणी है जिसमें घटनाओं, अनुभूतियों या विचारों के अर्थ समान होते हैं। इसमें विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यार्थियों को तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तथा उदाहरण देकर समझाना सर्वाधिक प्रभावी विधि है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? डी ऑप्शन सही है, यानी कि वाक्य 2, 3 और 4 सही है। देखते हैं वाक्य 2 और 3 में क्या है। बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता भी हैं और बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। यदि प्राथमिक विद्यालय का वातावरण संवेगात्मक आवश्यकताओं जैसे बौद्धिक, प्रेम एवं सामाजिक विकास आदि की पूर्ति करता हो तो बालक उस वातावरण में प्रभावी ढंग से सीखते हैं। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है। उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष की होगी? 16 वर्ष का बच्चा है और कितना पाता है? बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 नंबर पाता है, तो उसकी मानसिक आयु आपको ज्ञात करनी है और ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है 12। कैसे होगा? चूँकि बालक की आयु 16 साल है
तथा अंक प्राप्त करता है 75/100। तो इसलिए मानसिक आयु हो जाएगी 75/100 गुणे 16 बराबर 12। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः बी ऑप्शन सही है, उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। सीखने संबंधित निर्योग्यताएं उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। सीखने संबंधित निर्योग्यता परिवारों में पाई जाती है, इसलिए इनमें वंशानुगत संबंध को मान्यता दी जाती है। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो यहाँ डी ऑप्शन सही है, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। एक सशक्त विद्यालय का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक उपलब्धि प्राप्त कराने में सहायता देना है। किशोर खालिस्तान का अनुभव कर सकते हैं। किसका अनुभव कर सकते हैं? सी ऑप्शन सही है, सुचिंता और स्वयं के सरोकार। दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार। दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार। चूंकि किशोरावस्था शारीरिक व मानसिक विकास की अवस्था होती है, इसलिए ऐसा व्यवहार स्वाभाविक है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः खालिस्तान होता है। क्या होता है? डिस्ग्राफिया, जिसमें वो लिखने में परेशानी महसूस करता है। डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चों को शब्द विन्यास लेखन व विचारों के लेखन में असुविधा होती है। आंशिक पुनर्बलन क्या है? आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। कभी कभी पुनर्बलन या पुरस्कार की प्राप्ति का नाटकीय प्रभाव होता है। वायुगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। क्या है? सहयोगात्मक समस्या समाधान। सहयोगात्मक समस्या समाधान से शिक्षक व छात्र दोनों के लिए शिक्षण एक परस्पर संबंधित अनुभव होता है। मानिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, तो ए ऑप्शन सही है, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही हैं। बिल्कुल यहाँ सही है। मोनिका मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। लिंग भेद के कारण वह राधिका को कम आंकना चाहती है तथा ऐसा विश्वास करती है कि वह कुछ करने में समर्थ नहीं है। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है, सिवाय, तो यहाँ पे किसके सिवाय? ए ऑप्शन सही है, विद्यार्थियों की त्रुटियाँ। विद्यार्थियों की त्रुटियाँ। आकलन सीखने का अभिन्न अंग है। अच्छा आकलन अधिगम शैलियों, क्षमताओं व आवश्यकताओं पर बल देता है। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है, सिवाय, तो यहाँ डी ऑप्शन सही है, पृथक्करण। सफल समावेशन में पृथक्करण की नहीं बल्कि एकीकरण की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। लिखना। सूक्ष्म गति कौशल छोटी मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय है जो उंगलियों जैसे शारीरिक अंगों में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है?
बी ऑप्शन सही है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। नेक्स्ट, बच्चों द्वारा दी जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ आपको सत्य कथन बताना है, तो सी ऑप्शन सही है। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षा व्यवस्था असफल है। शिक्षण व्यवस्था बाल केंद्रित है, इसलिए सभी बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होते हैं? अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। बी ऑप्शन सही है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। उनमें आलोचनात्मक चिंतन व समस्या समाधान की विशिष्ट योग्यता होती है, इसलिए वे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय खाली स्थान का जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूरी होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी अपने कार्य पर दृष्टिपात कर सके व प्रगति पर चर्चा कर सकें। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो यहाँ डी ऑप्शन सही है, मेरा परिवार। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास होता है। सी ऑप्शन सही है, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। निष्पादन उपागम अभिविन्यास। निष्पादन उपागम अभिविन्यास उच्च स्तर के कार्य निष्पादन को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करता है। शिक्षक खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को शिक्षार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। कैसे देखेंगे? तो यहाँ ऑप्शन डी सही है। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों, तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि ऑप्शन डी सही है, विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग और सामान्यीकृत करने के लिए अवसर दिए जाते हैं। विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग और सामान्यीकृत करने के लिए अवसर दिए जाते हैं। विषय अनुदेश एक प्रकार की शिक्षण प्रवृत्ति है जो एक से अधिक संदर्भित क्षेत्र से पाठ्यक्रम व शैक्षणिक मानदंड को संबंधित करती है। बुद्धिलब्धि मापने के जन्मदाता हैं, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है टर्मन। सी ऑप्शन सही है, टर्मन। हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं? ऑप्शन बी 4 वर्ष की आयु में। 4 वर्ष की आयु में। यहाँ पर 21 एक बार फिर से देखेंगे। बुद्धिलब्धि मापने के जन्मदाता हैं टर्मन। तो इनकी है, देखिए, मानसिक आयु का विचार बीने द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसी के आधार पर टर्मन ने सर्वप्रथम बुद्धिलब्धि के विचार को जन्म दिया। बुद्धिलब्धि निकालने के लिए उन्होंने निम्नलिखित सूत्र का प्रतिपादन किया था। जैसे बुद्धिलब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो ये है यहाँ का बुद्धिलब्धि निकालने का एक सूत्र।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 123 क्वेश्चन। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है डी व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ व्यवहार का अध्ययन है। पिल्सबरी के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह किसने कहा है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह किसने कहा है? स्कीनर ने कहा है। एलेक्सिया क्या है? तो यहाँ सी ऑप्शन सही है, सीखने की अक्षमता। एलेक्सिया एक बीमारी है सीखने की अक्षमता से। एलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता है। इस बीमारी में बच्चा पढ़ने में समस्या महसूस करता है क्योंकि उसे शब्द स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है। प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? तो यहाँ पर है बी ऑप्शन सही, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो 19वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए एक बार, थार्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का पिता माना जाता है। थार्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का पिता माना जाता है। वर्ष 1903 में शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित पहली पाठ्य पुस्तक प्रकाशित हुई, अतः वर्ष 1900 को ही शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? यहाँ पे देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो यहाँ पे है 11 से 15 वर्ष तक। जीन पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक की आयु 11 से 15 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से करते हैं, साथ ही उनमें परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होने लगता है। जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ बुद्धिलब्धि कितनी होती है? तो ये होती है 71 से कम। जब 71 से कम रहे तो वो जड़ बुद्धि वाले बालक होते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 280। यहाँ पे एक बार देखिए, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ बुद्धिलब्धि कितनी होती है? तो यहाँ 71 से कम। टर्मन के बुद्धिलब्धि वर्गीकरण के अनुसार जड़ बुद्धि वाले बालक की IQ बुद्धिलब्धि 71 से कम होती है। ठीक है। और यहाँ पे गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 280 दिन लगते हैं। गर्भधारण से लेकर जन्म तक बालक को विकसित होने में 40 सप्ताह या 280 दिन लगते हैं। नवजात शिशु का भार होता है, कितना होता है? 7 पाउंड होता है। 7 पाउंड। नवजात शिशु का भार लगभग 7 पाउंड तथा लंबाई 19.5 इंच होती है। इस अवस्था में वह माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थार्नडाइक। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन थार्नडाइक द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के अनेक तत्व होते हैं। थार्नडाइक ने सामान्य तत्व के अलावा कुछ मूल तत्व जैसे आंगिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, दिशा योग्यता, स्मरण शक्ति तथा भाषण योग्यता भी बताए हैं। NCTE का पूर्ण रूप क्या है? NCTE का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है? तो ए ऑप्शन सही है, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है? उपनयन संस्कार, तो यह है वैदिक काल। उपनयन संस्कार वैदिक काल। उपनयन का यज्ञोपवीत के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात यज्ञ द्वारा पवित्र किया गया सूत्र जनेऊ
यह संस्कार की शिक्षा वैदिक काल में की जाती थी, जो आज भी होती है। यह संस्कार की शिक्षा वैदिक काल में की जाती थी, जो आज भी प्रचलित है, चलन में है। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में क्या होगा? डी ऑप्शन सही है, आत्मनिर्भरता पैदा होती है। थर्नडाइक के अधिगम संबंधी नियम के अनुसार कार्य को स्वयं करने से उद्दीपक तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है, जिससे कि बालक में आत्मनिर्भरता पैदा होती है। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है? निद्रा, यहाँ ऑप्शन ए सही है, निद्रा जन्मजात अभिप्रेरक है। जन्मजात प्रेरक वे प्रेरक हैं जो व्यक्ति में जन्म से ही पाए जाते हैं। उन्हें जैविक प्रेरक भी कहा जाता है, जैसे भूख, प्यास, काम, निद्रा, विश्राम आदि, जबकि खेलना स्वाभाविक प्रेरक, प्रशंसा कृत्रिम प्रेरक तथा क्रोध मनोवैज्ञानिक प्रेरक हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन सी सही है, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को अधिगम के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे कि सीखने की दशाओं में परिवर्तन होने के साथ साथ अधिगम हेतु परिपक्वता पर भी ध्यान दिया जा सके। साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? तो यहाँ डी ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। साइजॉइड वर्ग के अंतर्गत शारीरिक रूप से अपंग बालकों को सम्मिलित किया जाता है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? तो डी ऑप्शन सही है, इनमें से सभी क्या है देखेंगे। वाक्य पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक और मंदबुद्धि बालक, ये सभी इनमें आते हैं। अपराधी बालक कौन होते हैं? ए ऑप्शन सही है, जो असामाजिक कार्य करते हैं। असामाजिक कार्य, अपराधी बालक वे बालक होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं। इनका व्यवहार हमेशा सीखा हुआ होता है तथा ये सामाजिक सिद्धांतों और आदर्शों की बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? तो यहाँ डी ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। शिक्षण के 3 चर स्वीकार किए गए हैं, जिनमें पाठ्यक्रम को मध्यस्थ चर, छात्र को आश्रित चर तथा शिक्षक को स्वतंत्र चर के रूप में स्वीकार किया गया है। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। किसको? शिक्षक को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में शिक्षक को कार्यवाहक, शिक्षार्थी को लक्ष्य अथवा उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम को मध्यस्थ चर के रूप में माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन है वुडवर्थ का। तत्परता का नियम किसने दिया है? सी ऑप्शन सही है, थार्नडाइक ने। यहाँ तत्परता का नियम थार्नडाइक द्वारा दिया गया था। इस नियम के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तैयार होते हैं तो वह प्रक्रिया, यदि वह कार्य करता है तो उसे आनंद देती है तथा कार्य नहीं करता है तो तनाव भी उत्पन्न करती है। रॉस ने समवेग को कितने प्रकार में बांटा है? 3 प्रकार में बांटा हुआ है। कौन कौन है? ज्ञानात्मक, क्रियात्मक तथा भावात्मक। फिर से सुनिएगा, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक तथा भावात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? तो बी ऑप्शन सही है, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 क के तहत 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। किसने कहा है?
अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। ये किसने कहा है, किसका कथन है? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अभिप्रेरणा को प्रथम वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है, जिसके अंतर्गत मैकडूगल ने यह कहा है कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। तो ये कथन है मैकडूगल का। ओके, यहाँ पे आंसर देखिए, मैकडूगल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो ये है ऑप्शन सी, आदत। नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है? तो ऑप्शन डी सही है, निगमन विधि। निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सामान्य नियमों को पहले बताकर बाद में उदाहरणों से पुष्टि की जाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करते रहिए और मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेष है कि आप एक प्रधान शिक्षक बन सके। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।